प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है। जरा सुने कि इनके लीडर्स ने फौज के खिलाफ क्या बातें की, और मैं चाहता हूं मीडिया इसको दिखाए ताकि पता चले कि ये जो लोग आज इक्तिदार में बैठे हैं और ये हर रोज प्रोपेगेंडा कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और फौज की लड़ाई हो जाए, जरा ये सुने कि इन्होंने फौज के मुतालिक क्या बातें की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। फौज के जवानों और अफसरों के नाम जब आप किसी फर्द वाहिद या मफाद प्रस्त टोले के लिए आइन तोड़ने के मुर्तकिब होते हैं, वहाँ आप खुद अपनी कौम को, अपने मुल्क और अपने लोगों को आइन शिकनों के रहमो करम पर छोड़ रहे होते हैं। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं। जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए। उसको बल्कि इतने बड़ी बड़ी उनकी ग्लेयरिंग चीजें शायद 73 साल की तारीख में कभी नहीं मिलती, तो अब तो उनका एहतसाब होना चाहिए। ये इस किस्म के शख्स को कोई और ओहदा दे देना, और वो भी इतना इम्पोर्टेंट ओहदा देना, ये मैं समझती हूँ कि ये कौम के मुंह पे तमाचा है, आइन और कानून की हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो। इसराइल के वजीफों पर पलने वाले जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हासिल हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हासिल। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिसने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईद से बढ़ जाएगी। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। सुन लिया पेशावर, मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो हमें कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के